संत थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास महाराज। वे भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते थे। वे जब वृद्ध हुए तो थोड़े बीमार पड़ने लगे। उनके मकान की ऊपरी मंजिल पर वे स्वयं और नीचे उनके शिष्य रहते थे। चलने फिरने में कठिनाई होती थी। रात को 1-2 बार बाबा को दस्त लग जाती थी, इसीलिए खटखट की आवाज़ करते तो कोई शिष्य आ जाता और उनका हाथ पकड़कर उन्हें शौचालय ले जाता। बाबा की सेवा करने वाले वे शिष्य जवान लड़के थे। एक रात बाबा ने खटखटाया तो कोई आया ही नहीं। बाबा बोले, अरे कोई आया ही नहीं, बुढ़ापा आ गया है प्रभु। इतने में एक युवक आया और बोला, बाबा मैं आपकी सहायता करता हूँ। बाबा का हाथ पकड़कर वह उन्हें शौचालय में ले गया, फिर हाथ पैर धुलाकर बिस्तर पर लेटा दिया। जगन्नाथ दास जी सोचने लगे, यह कैसा सेवक है कि इतनी जल्दी आ गया, और इसके चेहरे पर यह कैसा अद्भुत तेज है। ऐसी अस्वस्थता में भी इसके स्पर्श से अच्छा लग रहा है। आनंद ही आनंद आ रहा है। जाते जाते वह युवक पुनः लौटकर आ गया और बोला, बाबा जब भी तुम ऐसे खटखट करोगे ना तो मैं आ जाया करूँगा। तुम केवल विचार भी करोगे कि वह आ जाए तो मैं आ जाया करूँगा। बाबा बोले, बेटा तुम्हें कैसे पता चलेगा? युवक ने कहा, मुझे पता चल जाता है बाबा। बाबा ने पूछा, अच्छा रात को सोता नहीं है क्या? युवक ने कहा, हाँ कभी सोता हूँ, झपकी ले लेता हूँ, मैं तो सदा सेवा में रहता हूँ। जब भी बाबा जगन्नाथ महाराज रात को खटखट करते तो वह युवक झट आ जाता और बाबा की सेवा करता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। जगन्नाथ दास जी सोचते कि यह लड़का सेवा करने तुरंत कैसे आ जाता है। एक दिन उन्होंने उस युवक का हाथ पकड़कर पूछा, बेटा तेरा घर किधर है? युवक ने कहा, यहीं पास में ही है, वैसे तो सब जगह है। बाबा ने पूछा, अरे ये तो क्या बोलता है, सब जगह तेरा घर है? बाबा को एक समझ जगी। उनको संदेह होने लगा कि कहीं ये मेरे भगवान जगन्नाथ तो नहीं, जो किसी का बेटा नहीं लेकिन सबका बेटा बनने को तैयार है, बाप बनने को तैयार है, गुरु बनने को तैयार है और सखा भी बनने को तैयार है। बाबा ने कसकर युवक का हाथ पकड़ा और पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? युवक बोला, बाबा छोड़िए, अभी मुझे कई जगह जाना है। बाबा ने कहा, अरे कई जगह जाना है तो चले जाना, लेकिन तुम कौन हो यह तो बताओ। युवक ने कहा, अच्छा बताता हूँ। देखते देखते भगवान जगन्नाथ का दिव्य विग्रह प्रकट हो गया। सभी लोगों के एकमात्र स्वामी आप मेरे लिए इतना कष्ट सहते थे। रात्रि को आना, शौचालय ले जाना, हाथ पैर धुलाना। प्रभु जब मेरा इतना ख्याल रख रहे थे तो मेरा रोग क्यों नहीं मिटा दिया? तब मंद मंद मुस्कुराते भगवान जगन्नाथ बोले, महाराज 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, मंद, तीव्र और तर तीव्र। मंद प्रारब्ध तो सत्कर्म से, दान पुण्य से और भक्ति से मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध अपने पुरुषार्थ और भगवान के संत महापुरुषों के आशीर्वाद से मिट जाता है। लेकिन तरतीव्र प्रारब्ध तो मुझे भी भोगना पड़ता है। रामावतार में मैंने बाली को छुपकर बाण से मारा था, तो कृष्ण अवतार में
उसने व्याध बनकर मेरे पैर में बाण मारा। तर तीव्र प्रारब्ध सभी को भोगना पड़ता है। आपका रोग मिटाकर प्रारब्ध दबा दूं, फिर क्या पता उसे भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़े और तब कैसी स्थिति हो जाए। इससे तो अच्छा है कि आप अपना प्रारब्ध अभी भोग ले और मुझे आपकी सेवा करने में किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। प्रभु प्रभु कहते हुए जगन्नाथ दास महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े और तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, चाहे कितना ही दुख क्यों न हो, भगवान को कोसने के बजाय नित्य भगवान का दर्शन, नाम स्मरण और भजन करते जाइए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ पौराणिक संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।